नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। झांसी में पुलिस और सॉफ्ट टीम ने महादेव ऐप के जरिए सट्टा खेलने वाले इंटरनेशनल नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने मौके से लैपटॉप, 20 मोबाइल, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की। इस गैंग को मास्टरमाइंड निशांत यादव उर्फ विदेश से ऑपरेट कर रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष कोतवाली की पुलिस टीम तथा स्वाट टीम के द्वारा इंटरनेशनल गिरोह के 4 शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुदीप यादव आदि 4 साथी हैं उसके। इनसे कुल 1 लैपटॉप, 20 मोबाइल, 24 एटीएम कार्ड तथा 33,500 रुपये, इसके अलावा जो ऑनलाइन सट्टा खिलवाने में सामग्री प्रयुक्त होती है वो सभी बरामद किया गया है। ये सभी महादेव ऐप के माध्यम से अपने ग्राहकों से पैसा जमा करवाते थे, फिर व्हाट्सएप पर ही उनको पासवर्ड और आईडी दे करके उनसे सट्टा खिलवाया जाता था। जो गिरोह का सरगना है निशांत यादव उर्फ रोलेक्स, ये विदेश में रहता है। यहाँ पर अपने साथियों को मिनी एडमिन बनाकर उनके माध्यम से इस पूरे गैंग को संचालित करता है। इन सभी अपराधियों पर सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा तथा बीएनएस की उचित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर सचिन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देहात कोतवाली के विक्रमपुर से दरोगा ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ी। चोरी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 5 मुकदमों में वांछित सचिन को गिरफ्तार कर दरोगा रोहित को प्रोत्साहित पत्र सम्मानित किया जाएगा। थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मुकदमा संख्या 139/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में एक नामित व वांछित अभियुक्त सचिन सिंह निवासी ढेराना थाना कोतवाली देहात को उपनिरीक्षक रोहित सिंह व सर्विलांस टीम के संगठित एफर्ट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट जैसे संगीन मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपनिरीक्षक रोहित सिंह को प्रशस्ति पत्र व इनाम देने की घोषणा की गई व बाकी कर्मचारियों को भी इसी तरीके से एफर्ट्स करने के लिए मोटिवेट किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 6 दिन से लापता युवती का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि युवती अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रेमी तैयार नहीं था। विवाद ने इस खूनी घटनाक्रम को जन्म दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अमेठी के मानशापुर गांव से एक बार फिर चोरी ने पुलिस को चौंका दिया। प्राचीन शिव मंदिर को निशाना बनाया। शिवलिंग से चांदी की परत और आभूषण चोरी कर लिए गए। सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने टूटा ताला देखा, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी है। में चोरी हुई है, पूरा मामला क्या है? हमारे गांव में शंकर जी के मंदिर पे रात में अज्ञात लोगों ने यहाँ पे शंकर जी के मंदिर पे चांदी लगी थी, चांदी को निकाल लिया और उसके बाद में सुबह मॉर्निंग में जो जल चढ़ाने आए उन लोगों द्वारा पूरे गांव में सब लोग जाने। ठीक है। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र स्थित रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम। दुकानदारों के बीच हंगामा हो गया। परिवर्तन दल ने लाठियां बरसाई, दुकानों के अंदर घुसकर मारपीट की। दुकानदारों ने घटना का वीडियो वायरल कर नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, आज नगर निगम द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है वो सही चला, लेकिन जो उन्होंने कार्रवाई करी अति निंदनीय कार्रवाई करी है। केवल 1-2 पर्टिकुलर दुकानों पे अंदर तक टीन तोड़ी और ये किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे उनकी टीम हो या पुलिस वाले, कि व्यापारियों पर डंडा मारे। डंडा मारने का क्या तरीका है?
आप बताइए, आपको टीन हटानी है तो आप सबकी हटाइए ना। ये थोड़ी ना है कि आप एक आदमी के ऊपर या एक ही दुकान के ऊपर आप बिल्कुल ही टूट पड़ेंगे। अंदर तक इन्होंने जो है आप देख सकते हैं शटर वगैरह सब तोड़े हैं। तो उसका हम लोगों ने विरोध किया और यहाँ के सब दुकानदार भाइयों ने विरोध किया, जिसका साथ हमने दिया। उन्होंने लाठी भी चलाई है नगर निगम। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अति निंदनीय कार्य किया है और अति मतलब उसके शब्द नहीं बयान कर सकते। इसके लिए उप नगर आयुक्त महोदय ने माफी भी मांगी और कहा कि हमने उनसे मांग रखी थी कि भाई आप जिस बंदे ने यहाँ पे आकर दुकानदारों के लाठी मारे हैं उसको आप बुलवाएं। बोले साहब उसको छोड़िए, हम टीम के लीडर हैं और हम आपसे माफी मांगते हैं कि आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हो। उप नगर आयुक्त का नाम तो नहीं मालूम है। हाँ, उन्होंने माफी मांगी है सार्वजनिक रूप से। हम कमर से भी है, ये लोग पीछे गांधी पार्क से अतिक्रमण हटाते हुए आ रहे थे। गांधी पार्क से और मेरी दुकान के बीच में काफी दुकानें बीच में पड़ी, जिसका कि कोई अतिक्रमण इन लोगों ने नहीं हटवाया। ये डायरेक्ट स्टोर है पर आकर जहां 12 फीट ऊंचा मेरा टीन शेड लग रहा है, इन लोगों ने आगे वो टारगेट किया मेरे टीन शेड को, बुलडोजर बुलवाई और बुलडोजर को बुलवा के पंजा लगवाया और जान फूट करके मेरी ये टीन शेड इन लोगों ने गिरवाई। और ये पूरा अल्टीमेटम बनाकर लेकर आए थे कि इसी दुकान को टारगेट करना है। पीछे से इन्होंने किसी भी दुकान को टारगेट नहीं किया। हमारे एक दो लोगों के टोपी लग रही थी तो ये लोग सब समझ गए कि ये दुकान वाला जो है ये इस टाइप का है कि इधर ही टारगेट बनाओ, तो वो टारगेट बनाते हुए इन लोगों ने काम किया। जबकि आपका आरोप है कि उन्होंने विशेष समुदाय को टारगेट। बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है गांधी पार्क से अगर आप कैमरे को लगाते हुए आएंगे तो एक ही दुकान पर भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। डायरेक्ट आकर के मेरी दुकान पर इन लोगों ने कार्रवाई करी। मैंने अपने 10-15 लोग बुलवाए और यहाँ प्रोटेस्ट करवाया। प्रोटेस्ट करवाने के बाद नगर आयुक्त आए यहाँ पर, उन लोगों ने हमारी बात सुनी, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करके गए कि हाँ जी आपके साथ गलत कार्रवाई हुई है। ये फिलहाल पीछे गांधी पार्क से 20 दुकानें तकरीबन पड़ी होंगी, इन्होंने किसी दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं करी। 21वीं 22वीं दुकान मेरी पड़ी और यहाँ इन्होंने पूरा लेकर के पंजा मार दिया बुलडोजर से और पूरा टीम से मेरी दुकानें न्यू अलीगढ़ इलेक्ट्रिकल। आप कह रहे हो गलत कार्रवाई करी, तो क्या नगर आयुक्त ने ये भी आश्वासन दिया जो आपको नुकसान हुआ आपकी भरपाई नगर निगम? नहीं, नगर आयुक्त ने सिर्फ यह आश्वासन दिया है कि जो टीन सेट आपके टूटे हैं वो टीन सेट आपको रिटर्न दे देंगे और आप इन्हें लगवा लीजिए। हाँ, रिटर्न हमें खुद उतारने पड़े, वो क्या रिटर्न देंगे, ये भी मेहनत हमें ही करनी पड़ी। आपका सामान आप ही को वापस कर? नहीं भाई, मेरा जो लिमिटेड सामान था वो मुझे प्राप्त हुआ है, बाकी और सामान मेरा कहाँ है वो तो मैं अभी दुकान को सर्च करूंगा जब पता लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पे कम से कम 4-5 लोग घायल हैं। आप कैमरे को पीछे उठा करके देखिए, टीन सेट गिरा पड़ हुआ है, इसके नीचे 2-3 लोग आए और इन्होंने हमारी ही लाठी निकाल के हम पे लाठी चार्ज किया है। इन लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया था डालने का, या नहीं? कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। अल्टीमेटम दिया होता तो हम इधर बिल्कुल अपना काम करते, हम क्यों अपनी दुकान की तोड़ फोड़ करवा। लाठी चार्ज जो किया है वो नगर निगम की टीम ने किया है। हाँ, काफी वीडियो है हमारे पास। किस तरीके का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन? मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं वार्ड नंबर 68 से वर्तमान में पार्षद हूँ समाजवादी पार्टी से। आज नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हर चीज़ का तरीका होता है। आप किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। आप वहाँ से आते हो, वहाँ से जब गांधी पार्क से आप एंट्री करोगे तो कम से कम 15-20 दुकानें मिलेंगी। 15-20 दुकानों पे आने के बाद 18वीं 19वीं 20वीं दुकान आपको दिखाई दे रही है, आप उस पर आके अपना पंजा चलाते हो। इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है इसका हम सब व्यापारियों ने मिलकर विरोध किया है और व्यापारी भी चाहता है कि जाम ना लगे, व्यापारी भी चाहता है कि हमारा रोड साफ रहे, लेकिन इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है हमने इसका विरोध किया है और हमने बैठ के धरना दिया है। फिर उसके बाद दुकानदारों के साथ मारपीट भी की गई। हाँ, जिन दुकानदारों के साथ लाठीचार्ज किया गया। हमारे छात्र सभा के प्रदेश सचिव हैं अजीम अब्बासी साहब, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी गई है, बहुत निंदनीय है, जिसकी मैं बयान भी नहीं कर सकता। और जब ये सदन चलेगा नगर निगम का तो मैं खड़े होके इन व्यापारियों की आवाज़ वहाँ उठाऊंगा और सवाल करूंगा कि क्या अधिकार है इनको लाठी चार्ज करने का। तो क्या सिर्फ एक किसी को टारगेट करके नगर निगम ने कार्रवाई की? हाँ, नगर निगम ने, बता तो रहा हूँ, जब यहाँ से स्टार्ट होंगे ये गांधी पार्क से स्टार्ट चलेगा इनका बिल्डोजर, बिल्कुल आए, बिल्डोजर का स्वागत करते हैं हम। बिल्डोजर आए, कल भी आए हम कह रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक के साथ अगर होगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। 34 पार्षद हैं समाजवादी पार्टी के और मैंने सहायक नगर आयुक्त को खुले अल्फाजों में चेतावनी दे दी है कि सारे पार्षदों को लेकर नगर निगम के अंदर हल्ला बोल करूंगा और जिन व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है
उन व्यापारियों को लेके उनकी चाबियां दुकान बंद करके नगर निगम के हवाले हम चाबियां कर देंगे। अधिकारी आए हुए तो उनसे बातचीत हुई आपकी क्या? हाँ, सहायक नगर आयुक्त साहब से हमारी बातचीत हुई थी, जो हमारे वीर सिंह जी हैं, परिवर्तन दल के ये हेड हैं, यही देखते हैं डिपार्टमेंट को। इन्होंने आके इनको हमने बताया कि व्यापारियों के साथ इस तरह का बदसलूकी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं इस टीम का हेड होने के नाते मैं व्यापारियों से माफ़ी मांगता हूं और आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी। किस जगह का मामला है ये माऊ भांजा चौराहे का मामला है। ये जो लाठीचार्ज बता रहे हो ये परिवर्तन दल के लोगों ने? हाँ, ये परिवर्तन के दल के लोगों ने किया था, जो उनको अधिकार नहीं है बिल्कुल। पीलीभीत से बड़ी खबर, भारी बारिश और कड़कती बिजली ने युवक की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। पेट्रोल पंप से अपने घर जा रहा युवक, अचानक बिजली गिरी। ग्रामीणों को सूचना पर पेट्रोल पंप कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल चौकीदार को अपनी गाड़ी से लेकर पीलीभीत अस्पताल पहुंच गए। पीलीभीत में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। सड़क को जलभराव ने नगरपालिका की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। बारिश का पानी कई घरों में प्रवेश कर चुका है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पीलीभीत में लगातार बारिश के चलते जनपद के बरेली, जहानाबाद, हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क धंसने के कारण बड़े हादसे का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। गोरखपुर से खुशखबरी की खबर, 16 वर्षीय आदित्य यादव जो जन्म से ही डिफेंस में है, एक बार फिर डिफेंस ओलंपिक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के हाथों प्रधानमंत्री बल पुरस्कार से सम्मानित आदित्य 20 से 27 सितंबर तक टोक्यो, जापान में आयोजित प्रतियोगिताओं में वुमेन सिंगल्स, मिक्स डबल और टीम इवेंट में देश का नाम रोशन करेंगी।